आज हम 4.2 पढ़ेंगे। 4.1 तो हमने पहले पढ़ ली थी, तो 4.2 से हम स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और कौन सा नहीं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है y बराबर 3x प्लस 5। इसे बोला है इसके कितने अर्थ निकलेंगे। तो इसके अर्थ तो वैसे बहुत सारे निकल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं x का मान 1 मानूं तो y का मान क्या होगा, तो 3 गुणा 1 प्लस 5, 3 एकम 3 प्लस 5, यानी कि y का मान कितना जाएगा 6, अगर x का मान मैं 1 मानूं। वहीं अगर x का मान मैं 2 मानूं तो क्या जाएगा, 3 गुणा 2 प्लस 5, 6 प्लस 5 यानी कि 11। y का मान क्या जाएगा 11। तो जितने भी मैं x का मान मानूंगा y के उतने ही मान आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो अपना है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल जिसके समान दूसरा ना हो, यानी कि केवल एक हल। क्या होता है इसका मतलब, एक हल। लेकिन अपन ने 2 हल तो निकाल ही दिए हैं, और भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसने बोला है कितने हल निकलेंगे, अद्वितीय हल निकलेगा कि नहीं। तो बोला केवल 2 हल, तो केवल 2 हल नहीं, अपने एक हल और निकाल के देख लेते हैं। x का मान अपन 3 मान लेते हैं, तो कितना आएगा 3 गुणा 3 प्लस 5, 3 तिया 9 प्लस 5, 9 और 5 कितना हो जाएगा 13। देखो अलग अलग मान मानते अलग आ गया, यहाँ 3 एकम 3 में 5 8 आएगा। लगभग कितने मान हो गए, y के 3 मान अपन ने निकाल लिए। ऐसे कितने भी मान निकाल सकते, केवल 2 हल भी नहीं निकलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, 2 हल, क्योंकि अपन 2 से ज्यादा हल निकाल दिए। ना तो ए ऑप्शन होगा ना बी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, अपरिमेय रूप से अनेक हल। अपन कितने भी हल इस क्वेश्चन के निकाल सकते हैं, जितने भी बार अपन x का मान मानेंगे y का मान अलग आएगा, इसलिए हम x के कितने भी मान मान सकते हैं। ये था अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अपन 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालो। जैसे अपन ने 3 हल निकाले थे, वैसे 4 हल निकालने हैं। क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 7। यह दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। अब इसके अपन को 4 हल निकालने हैं। तो 4 हल कैसे होंगे, तो अपन इसमें x के मान सबसे पहले मानेंगे अपन, x का मान 0। तो क्या जाएगा 2 गुणा 0 प्लस वाई बराबर 7। 0 को किसी से भी गुणा करो क्या आता है, 0 ही आता है। 0 किसी में भी जोड़ो कुछ नहीं जुड़ता, तो y का मान कितना जाएगा 7। तो पहला हल, अगर मैंने x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आ रहा है 7। ये पहला हल हो गया। दूसरा हल, इस बार मैं x का मान मानूंगा 1, तो y का मान क्या आएगा 2 गुणा 1 प्लस वाई बराबर 7। 2 एकम 2 प्लस वाई बराबर 7। वाई बराबर क्या 7 है, 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, वाई का मान कितना जाएगा 5। अब के मैंने x का मान अगर 1 माना तो y का मान कितना गया 5। एक और मान लेते हैं अपन। अब के x का मान अपन इस बार मानेंगे 2 मान लेते हैं, कोई भी संख्या मान सकते हैं, प्लस की 5 तक और माइनस की 5 तक कितनी भी संख्या अपन मान सकते हैं। x का मान पे 2 मानते हैं, तो 2 गुणा 2 प्लस वाई बराबर 7, 2 दूनी 4 प्लस वाई बराबर 7। वाई बराबर 7, 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4, तो 7 में से 4 जाएगा तब जाएगा 3। इस बार मैंने x का मान 2 माना तो y का मान कितना आया 3। ठीक है, x का मान इस बार अपन मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, तो 2 गुणा 3 प्लस वाई बराबर 7, 2 तिया 6 प्लस वाई बराबर 7। वाई का मान कितना आ जाएगा 7, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना जाएगा आपके 1। तो इस बार मैंने चौथा हल जो है वो कितना कितना माना, वाई का मान, एक्स का मान मैंने 3 माना तो वाई का मान कितना आया 1। हमेशा जैसे अपन ये कोष्टक बनाते हैं ना, तो इसमें आगे वाली संख्या x का मान होगी, पीछे वाली संख्या y का मान होगी। आगे वाली x का मान, पीछे वाली संख्या y का मान। ऐसे हमने कितना हल निकाल दिए, 1 2 3 और 4 हल अपन ने निकाल दिए। ये था क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। ऐसे ही हम सभी क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। इसके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं अपने, तीनों क्वेश्चन करेंगे, मिटा दे बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं अपन।
इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, ये था क्वेश्चन नंबर दूसरे का। दूसरा, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। वहीं अपन वैसे ही करेंगे, पहले एक्स का मान आपके क्या मानेंगे, 0। तो पाई को 0 से गुना करके वाई बराबर 9, पाई को 0 को किसी से गुना करो घट ही जाता है, तो वाई एक्स वाई का मान कितना आ गया 9। तो पहला हल अपन यहाँ लिख लेते हैं। पहला हल क्या निकला, तो साइड में लिखते हैं। अगर x का मान मैंने 0 माना तो y का मान कितना आया 9, ये पहला हल। दूसरा हल अपन निकालते हैं, x का मान आपके 1 मान लेते हैं, पाई गुना 1 प्लस वाई बराबर 9। पाई को 1 से गुना करेंगे तो 1 पाई आ जाएगा, y बराबर 9। y बराबर कितना है 9, ये पाई उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। दूसरा हल, अगर मैं x का मान 1 मानूं तो y का मान कितना जाएगा 9 माइनस पाई। तीसरा हल अपन निकालते हैं इसका, x के मान पर अपन 2 मान लेते हैं, तो क्या आएगा, पाई इंटू 2 प्लस वाई बराबर 9। 2 को पाई से गुना करेंगे 2 पाई आ जाएगा, y बराबर 9। y का मान कितना आ जाएगा, ये पाई 2 पाई उधर जाएगा तो माइनस का 2 पाई हो जाएगा। तो इस बार अपन ने x का मान 2 माना, तो इसका पाई y का मान आया 9 माइनस 2 पाई। एक सॉल्यूशन और कर लेते हैं अपन, x का मान इस बार अपन 3 मान लेते हैं, तो पाई इंटू 3 प्लस वाई बराबर 9। पाई को 3 से गुना करेंगे 3 पाई आ जाएगा, प्लस वाई बराबर 9। वाई का मान कितना आ जाएगा 9, 3 पाई उधर जाएगा तो माइनस का 3 पाई हो जाएगा। तो इस बार मैंने x का मान 3 माना, तो y का मान है 9 माइनस 3 पाई। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसके भी 4 हल हो गए, 1 2 3 और 4 हल। नेक्स्ट इसका तीसरा क्वेश्चन, जिसके भी अपन को 4 हल निकालने। क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, x बराबर 4y। इसी का तीसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है x बराबर 4y। देखो अब तक अपन ने 2 में x के मान माने, आपके y के मान मान के देखते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, किसी का भी मान अपन मान सकते हैं। तो मैंने इस बार y का मान मैं 0 मान रहा हूँ, तो क्या आता है x का मान, x बराबर 4 गुना 0, यानी x का मान कितना जाएगा 0। लिखने का तरीका देखें, पहला हल, y का मान हमें पीछे ही रखना है, तो y का मान अपन ने कितना माना 0, तो x का मान कितना आया 0। अब के अपन y का मान मान लेते हैं 1, तो x का मान कितना जाएगा 4 गुना 1, यानी कि x बराबर 4। तो अपन ने y का मान 1 माना, तो x का मान कितना आया 4। अगली बार अपन y का मान 2 मान लेते हैं, तो कितना जाएगा x बराबर 4 गुना 2, x बराबर कितना जाएगा 8। y का मान अपन ने 2 मान, तो x का मान कितना आ गया 8। अब के अपन y का मान मान लेते हैं 3, तो x का मान कितना जाएगा 4 गुना 3, x बराबर कितना जाएगा 12। तो इस बार अपन ने 3 माना तो कितना आया 12। ये भी इसके 4 हल निकल गए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है अलग अलग, जिसमें 4 हल अपन को निकालने होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 का क्वेश्चन है कि भाई अगर x माइनस 2y बराबर 4 है, तो निम्न में से कौन कौन सा इस समीकरण का हल नहीं है। नहीं है का मतलब है अपन x का मान उठाएंगे और y का मान निकालेंगे। अगर इसमें जो दिया हो वही y का मान है, जैसे दिया है 2,0, यानी x का मान तो है 0, y का मान 2। अगर बराबर में 4 आता है तो ये हल है, बराबर में 4 नहीं आता है तो ये हल नहीं है। तो करके देखते हैं, x की जगह मुझे रखना है 0 और y की जगह रखना है मुझे 2, तो यानी कि x का मान कितना जाएगा माइनस का 4। क्या ये -4 है क्या, नहीं है। बराबर में कितना आना चाहिए -4, क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो ये भी हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो बोल रहा है 2,0, तो x का मान कितना रखे 2 और
y का मान कितना रखना है अपन को 0। 2 गुना 0 बराबर 4। तो 2 में से अपन 0 नहीं घटा सकते, 2 बराबर 4। क्या ये दोनों बराबर है क्या? नहीं, तो ये भी हल नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, तो इसमें बोला 4,0 यानी x का मान तो है 4 माइनस 2 गुना 0 बराबर 4। तो 4 इसको हटाए देते हैं बराबर 4। क्या ये हल है क्या? हाँ, ये हल है। अगली बात करते हैं, अगला इसने क्वेश्चन दिया है तो भाई √2 और कोमा 4 रूट, एक्स जगह तो हमें रखना है 2, √2 माइनस 2 गुना 4 √2 बराबर 4। करते हैं, देखिए सोल्व। √2 माइनस 4 दूनी 8 √2 बराबर 4। ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है, तो ये भी हल नहीं है। आखिरी हल से बोला 1, इसका हल है क्या? तो एक्स का मान भी 1 रख दो, वाई का मान भी 1 दो, बराबर में कितना आना चाहिए? 4। तो 1 माइनस माइनस 2 बराबर 4, यानी -1 बराबर 4। ये दोनों बराबर है कि हल है क्या? नहीं। तो इसमें से केवल एक ही हल सही है, वो है ये, बाकी 4 ये नहीं है। ये वाला भी नहीं है इसका हल, ये भी नहीं है और ये भी हल नहीं है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 4.2 का। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आज का आखिरी सवाल, और क्वेश्चन नंबर 4 है वही लगभग एग्जाम में आता ही, हाफ ईयरली चाहे फाइनल हो। क्वेश्चन नंबर 4 जिस टाइप के सवाल ही एग्जाम में बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के सवाल बना देता है। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे के का मान ज्ञात कीजिए, जहां पर x का मान अगर एक समीकरण दी इसने 2x प्लस 3y बराबर k हो, तो x का मान तो हमें 2 रखना है और y का मान हमें 1 रखना है। x से देखो 2 रख दिया, प्लस y की जगह 1 रख दिया, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 बराबर के, यानी कि 7 बराबर के का मान कितना आ गया यहाँ? 7। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है अपने आरबीएससी में, हाफ ईयरली 2024 में आया हुआ है, हाफ ईयरली 2022 में आया हुआ है, 2023 के मेन एग्जाम में आया हुआ है, हाफ ईयरली 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी को घुमा घुमा के यही सवाल एग्जामिनर दे रहा है। जैसे कि इसने 2024 में जो क्वेश्चन दिया था वो कुछ ऐसा था कि 2x प्लस 3y बराबर के, ठीक है। यहाँ इसने x बराबर तो 3 रखने को कहा और y बराबर रखने को बोला इसने 2। तो कितना होता? 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 2 बराबर के, तो 3 दूनी ये तो 6, 3 दूनी 6 बराबर के। तो के का मान कितना गया यहाँ? 12। ये आया था 2024 में।